इधर त्योहारों का मौसम है और दूध, खोया और मिठाइयों की ज़रूरत हर घर में होती है, लेकिन जो दूध और मिठाई हम खरीद रहे हैं उसमें कहीं कोई मिलावट तो नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर ही आयोडीन के साथ एक साधारण टेस्ट से इस मिलावट की पहचान कर सकते हैं। हमने ये टेस्ट फसाई के मोबाइल लैब में किया है, लेकिन आप इसे घर पर कर सकते हैं। रोहन हमारे संवाददाता इस टेस्ट को आपके लिए करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मैम, ये दूध का सैंपल है हमारे पास। कैसे पता लगाया जाए कि जो दूध घरों में हम ला रहे हैं वो सही है, उसमें कोई मिलावट नहीं है? जैसे ये मिल्क हमने लिया है, ठीक है, ये मेरे पास है। अब हम देखेंगे कि इसमें स्टार्च है या नहीं है। इसको हम पहले थोड़ा गर्म करेंगे, जिससे अगर इसमें जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर हो जाए। आप देख सकते हैं जी। लेट इट कूल ना, हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो मैम, हमने अब तक देखा कि दूध जो हमने गर्म किया था वो ठंडा हो चुका है और आपने एक केमिकल तैयार किया है, वो क्या है? सर, ये हमारा आयोडीन सोल्यूशन है। आयोडीन क्या होता है, अगर दूध में स्टार्च प्रेजेंट होती है तो आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है और ब्लू कलर देता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो ब्लू कलर है वो नहीं आया है। तो हमने देखा कि अगर एडल्ट्रेशन नहीं है तो कलर चेंज नहीं होता, लेकिन मान लीजिए अगर मिलावट है तो कैसा होगा? देखिए सर, ये सैंपल मैंने खुद प्रिपेयर किया है, ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया कहीं से। ये मेरे पास सैंपल प्रिपेयर्ड है। अब हम इसमें फिर से केमिकल ऐड करेंगे एंड यू कैन सी तुरंत जैसे ही हमने डाला देयर इज अ कलर चेंज हो गया, डार्क ब्लू कलर। और ये अगर ऐसा प्रेजेंट है तो इट मीन स्टार्च इसमें प्रेजेंट है। और ये जो सैंपल हमने पहले चेक किया था, इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। तो मैम, हम एक बार मिल्क बेस्ड एक मिठाई को टेस्ट करते हैं। सर, सबसे पहले हम इसमें से थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और फिर हम उसे गर्म करेंगे और फिर हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल के चेक करेंगे कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है। एक सवाल था कि जब हम पानी यूज करने मिलाते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर ही क्यों यूज करते हैं, कोई और पानी क्यों नहीं? सर, हम जो भी केमिकल टेस्टिंग करते हैं उसमें हमें डिस्टिल्ड वाटर ही यूज किया जाता है। ठंडा हो गया है, अब इसमें फिर से हम केमिकल डालते हैं और चेक करते हैं। यहाँ भी हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं। इसमें भी आपका ब्लू कलर नहीं है, तो इसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है। मैम, और कौन कौन सी तरह की मिलावट होती है आमतौर पे? आमतौर पे सर, मिल्क में आप डिटर्जेंट की मिलावट देख सकते हैं, वो भी हम चेक करते हैं डिटर्जेंट है या नहीं है, यूरिया अगर है वो है या नहीं है, और वाटर ऐड किया है या नहीं किया है, तो वो सारी चीजें भी हम चेक कर सकते हैं। तो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स एक इनिशिएटिव है FSSAI का, जो कि अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। अलग अलग बाजारों में जाके ये टेस्ट भी करते हैं और इन आसान तरीकों से हम पता कर सकते हैं कि जो खाने की चीजें कॉमनली जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें किसी तरह की मिलावट है या नहीं है। चलिए, तो आप भी इस टेस्ट को घर पे करके देख सकते हैं, काफ़ी आसान है ये। और इस दिवाली, इस त्योहार, मिलावट वाले मिठाई, दूध, मावे, इनसे आपको अपनी सुरक्षा करनी है और अपने परिवार की। दिवाली से शुरू हो जाएगा संवत 2081। क्या कहता है नए साल का कैलेंडर और राशिफल? कहाँ निवेश करना होगा फायदेमंद? आपकी राशि के हिसाब से जानने के लिए देखिए आज हमारी खास पेशकश निवेश का राशिफल सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला के साथ शाम 5:57 पर। जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। अब बात बाजार की। फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और बाजार का जोश हाई रहा। शुरुआती गिरावट जरूर हमने देखी बाजार में, लेकिन उसके बाद एक शानदार रिकवरी भी आई। सेंसेक्स 364 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 128 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। डिटेल्स के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, एक बढ़िया रिकवरी वाला दिन कहना चाहिए इसको, तो ऐसी रिकवरी में कौन चमकता हुआ दिखाई दिया और कहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ हुआ? देखिए, धनतेरस के दिन मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी थी और सरकारी बैंक्स और सरकारी शेयर्स की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखी। निफ्टी 50 की बात करें तो SBI और BEL ये दोनों स्टॉक्स में लगभग 5% की बढ़त थी और SBI की वजह से निफ्टी बैंक को भी एक सहारा मिला।
आइशर मोटर्स और HDFC लाइफ भी वो दूसरे शेयर से जहां अच्छी खासी खरीदारी का मूड माहौल था। लूजिंग साइड पे रिजल्ट्स के बाद मारुति में लगभग 4% का गिरावट का दौर रहा। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और डॉक्टर रेड्डी जैसे शेयर्स में भी बिकवाली हावी रही। तो ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत प्रेशर फ्रंटलाइन स्टॉक्स में आपको आता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप में एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छा था, तो JSW इंफ्रा रिजल्ट्स के बाद 10% ऊपर, फेडरल बैंक रिजल्ट के बाद का रिएक्शन 8% ऊपर और हुडको और पूनावाला फाइनेंस जैसी NBFC शेयर्स में भी लगभग 6% का आपको गेन दिखा। फ्लिप साइड पे आपको दिखेगा वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूस प्रेशर में। बंधन बैंक कल की रैली के बाद आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली। प्रेस्टीज एस्टेट्स और सुज़लॉन एनर्जी में भी आपने थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली का मूड माहौल देखा। जी बहुत शुक्रिया यतिन। बाजार के फंडामेंटल आउटलुक पर एनविजन कैपिटल के फाउंडर और CIO नीलेश शाह ने CNBC आवाज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाजार के सेंटिमेंट कमजोर हुए हैं, पर इससे इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो बड़ी कंपनीज है वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ जो एक एक्सपेक्टेशंस है वो अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर नहीं हो पा रही है, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी क्षेत्र हो, कंज्यूमर क्षेत्र हो या कोई भी और क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में ये एक इम्पैक्ट आ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरा बात ये भी है कि जो FIIs है उन्हें अभी रिलेटिवली चाइना शायद ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ख़ास करके उन्होंने जो स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड बिकवाली देखने को मिली है। 80,000 करोड़ तकरीबन का ये महीने में की बिकवाली है, जो शायद एक हिस्टोरिक या रिकॉर्ड नंबर है। इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में सेफ्टी की तो कोई आज तक कोई सलूशन निकला नहीं है। हमेशा वो एक रिलेटिव परफॉर्मेंस का ही है। लेकिन अभी भी ये जो ट्रेंड आया है, जो करेक्शन आया है, ये करेक्शन में भी ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है कि जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज है उनमें ज़्यादा गिरावट आई है इंडेक्स लेवल पे। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि इंडिविजुअल कंपनीज कोई 20% भी गिरे हैं, जबकि बड़ी कंपनीज 5% गिरी है। लेकिन इंडेक्स लेवल पे अभी भी ऐसा कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है कि मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी से ज़्यादा गिरे हो अभी तक। HDFC बैंक या फेडरल बैंक और हमारी तो ये पोर्टफोलियो पोजीशंस है, इन सब बैंक्स ने पिछले 1-2 साल में इतना अग्रेसिव ग्रोथ नहीं किया है। इन्होंने मॉडेस्ट ग्रोथ किया है। तो उनको अभी पेन बहुत ज़्यादा कम है, मतलब। और जो बाकी जो बैंक्स हैं जिन्होंने अग्रेसिवली लेंडिंग किया है, या ख़ास करके माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जहां उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव लेंडिंग किया है, जो 20, 25, 30% का ग्रोथ आसानी से दिखा रहे थे, उनको अभी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी और थोड़ी सी चुनावी खबरों का भी रुख करेंगे।